बाइबल कहता है प्रभु का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। हमें बुद्धिमानों के समान चलना है और प्रभु के भय में जीवन बिताना है, पहली बात। दूसरी बात, अवसर को बहुमूल्य समझो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5:16। प्रियो, जो भी अवसर आपको आज मिला है उसको आप बहुमूल्य समझो और मसीह जीवन में आगे बढ़ो। अगर आपको प्रभु कुछ विशेष बातों को करने के लिए, कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए अगर अवसर दिया है तो उस अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर आपको प्रभु एक परिवार दिया, एक बिजनेस दिया, एक जॉब दिया और अवसर दिया करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सेवकाई को दिया, सेवकाई को बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए अवसर दिया, प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया, आराधना करने के लिए अवसर दिया, गीत गाने के लिए, स्तुति करने के लिए अवसर दिया है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए अवसर दिया, लोगों को सहायता करने के लिए अवसर दिया, करो। उस अवसर को, उस प्रिविलेज को, अपॉर्चुनिटी को बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, हम अंतिम दिन की अंतिम क्षण में, अंतिम पल में जी रहे हैं, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा को समझो। आप कोई भी कार्य करने से पहले परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं आपको समझना है। कुछ भी कार्य करने से पहले आपको परमेश्वर की इच्छा को समझना है, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमें बाइबल में मिलता है। बाइबल में जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर की इच्छा को हम समझ पाएंगे। परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, यही परमेश्वर की इच्छा है। हम पवित्र बनते जाना है, हम परमेश्वर के जैसा बने, यह परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अच्छे कार्य करते जाना है, यह है तीसरी बात। और बाइबल इसके बारे में कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5:17। प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान से समझो, बाइबल कहता है। परमेश्वर की इच्छा को समझो और मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाओ। चौथी बात, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल कहता है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यह आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए। आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, परमेश्वर के वचन को मानते जाना है, प्रार्थना में बढ़ते जाना है, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है, आराधना में ज्यादा समय बिताना है, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में ज्यादा समय बिताना है और आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है और एक विजयी मसीह जीवन जीना है। यह परमेश्वर की आज्ञा। पांचवी बात, स्तुति के जीवन बिताओ। बाइबल कहता है, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इफिसियों 5:19। प्रेज द लॉर्ड। भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको आराधना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, स्तुति करते रहें, उसके साथ संगति में समय बिताएं और मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रियो, वो स्तुति पर विराजमान परमेश्वर है, स्तुति की योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना हम उससे करते हैं, आराधना हम उससे करते हैं और ऐसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए मसीह की संगति में आप बढ़ते चलो, मसीह जीवन में आप बढ़ते चलो। छठी बात, धन्यवादी जीवन जियो। धन्यवादी
जीवन जियो। बाइबल कहता है और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इफिसियों अध्याय 5 उसका 20 पद। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कार्य किया है, महान महान कार्य, आश्चर्य कार्य, भलाई का काम हमारे जीवन में किया है। उसके गुडनेस के लिए, उसके ग्रेटनेस के लिए हम स्तुति करते रहे और धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद का जीवन जियो। धन्यवाद देते रहो परमेश्वर को, स्तुति करते रहो और मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वीं बात, एक दूसरे के अधीन रहो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों अध्याय 5 उसका 21 पद। आपके पास्टर जी के अधीन रहो, प्रभु के दास दासी के अधीन रहो, माँ बाप के अधीन रहो, शिक्षकों के अधीन रहो, आपसे जो बड़े हैं उसके अधीन रहो, परमेश्वर के लोगों के अधीन रहो, नेताओं के अधीन रहो, सरकार के अधीन रहो। अधीन रहना सीखो। परमेश्वर की वचन कहता है एक दूसरे के अधीन रहो। हमें अधीन रहकर आगे बढ़ना है मसीह जीवन में। प्रियो, ये 7 बातें आपको और मुझे और सबको सीखना है, जानना है और आगे बढ़ना है। प्रभु हम सभी को अनुग्रह और आशीष देवे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।